गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। अम्ल, क्षारक और लवण, इसका ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। अम्ल तथा क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम अम्ल का देख लेते हैं। अम्ल जब धातु के साथ रिएक्ट करती है तो फिर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCl प्लस Zn के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बन रहा है और H2 निकल रही है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या बनता है, लवण भी बनता है, साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल, पानी बनता है। ये देखिए दो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। अम्ल जब क्षारक यानी कि अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में जल भी बनता है। जैसे HCl हो गया और NaOH हो गया। तो ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दोनों मिल गए, दोनों मिलके इन्होंने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, NaCl, और पानी बन गया। अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो लवण भी बनता है और साथ में जल भी बनता है। अब हम क्षारक का देख लेते हैं। क्षारक जब धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन बन रहा था, सेम बन रहा है। जब क्षारक और धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है, यहाँ अभिक्रिया करते हैं। क्षारक और अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो यहाँ भी लवण और जल बन रहा है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है हमारा, लवण और जल। यहाँ पे धातु ऑक्साइड है, यहाँ अधात्विक ऑक्साइड है, ये दोनों में फ़र्क है। अब देखिए हमें कैसा पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसके लिए एक टेस्ट होता है छोटा सा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में भी एक नंबर में पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए जब एक जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है तो क्या होगा, अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास में लेकर आएंगे तो एक पॉप साउंड होगी, आवाज़ होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जाँच के लिए गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाएगा। यानी कि जो गैस निकल रही है उसको चूने के पानी के पास लेकर जाएंगे तो वो जो चूने का पानी है वो दूधिया कलर का हो जाएगा, यानी कि जैसा दूध होता है वैसा वाइट कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो क्या होता है, तो ये जो कलर होता है, दूधिया कलर जो होता है, वो गायब हो जाता है और वो पानी की तरह, फिर प्लेन पानी की तरह रह जाता है। ये देखिए आपका क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट में आपको अभिक्रिया दिए रखे हैं वो पूरी करनी है, और ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनके सभी के आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 इनके आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अभिक्रियाओं को आपको पूरा करना है। Na2CO3 प्लस HCl, तो ये बन रहा है NaCl H2O CO2। फिर है NaOH प्लस HCl, तो ये आपका बन रहा है NaCl प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl है तो ये आपका बन रहा है CuCl2 H2O। यहाँ भी H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये 4 रिएक्शंस हो गई, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अंडे के छिलके को नाइट्रिक अम्ल में डालने से क्या होता है। तो जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमारा बनता है कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में पानी भी निकलता है। तो ये इसका रिएक्शन हो गई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, HCl अम्ल व धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली H2, ये H2 नीचे, इसको H2 ऐसे लिखेंगे, गैस का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस बात का हम कैसे पता करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा, एक आवाज़ आएगी, पॉपिंग साउंड आएगी, अगर और पॉपिंग साउंड के साथ वो जलती रहेगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस निकली है। फोर्थ क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट में तनु HCl डालने पर आप तुरंत क्या देखते हैं। जब तनु HCl जो एक एसिड है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, एक मजबूत आधार होता है, ठीक है, ये आपका एसिड है, वो आपका बेस है। तो क्या होता है, जब एसिड और बेस मिलते हैं, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीनीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये CO2 को आप ऐसे ही लिखिएगा, Ca2 गैस निकलती है। तो ये इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तनु HCl में दानेदार जिंक डालने पर आप क्या प्रक्षेपण करते हैं। तनु HCl हो गया, उसमें हम दानेदार जिंक अगर जब डालते हैं
तो उसके एक रंगहीन और गंधहीन गैस के बुलबुले एक साथ निकलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। रंगहीन का मतलब कि उसका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन का मतलब कि आपको उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। ये इसका रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। या आपने सुना होगा, घर में भी आप सभी को पता ही होगा। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तांबे के बर्तन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जो कि खाने को खराब कर देता है। जबकि जब वे तांबे या पीतल के बर्तन में रखे जाते हैं तो दही या अचार तांबे और पीतल के साथ अभिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया विषाक्त यौगिकों यानी कि टॉक्सिक सॉल्ट के गठन को आरंभ करेगी, जो मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो सकती है और भोजन को विषाक्त का कारण बन सकते हैं। यानी कि खाना क्या हो सकता है, विषैला हो सकता है, कड़वा हो सकता है। इसलिए दही और उसको हम ऐसे बर्तन में नहीं रखते। 7वां क्वेश्चन है, चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर पहले दूध या सफ़ेद हो जाता है और फिर रंगीन हो जाता है, कारण बताइए। तो भाई वही बार अभी हमने पढ़ा था कि ये वो टेस्ट जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो जब उसको चूने के पानी से प्रभावित करते हैं तो दूधिया कलर का हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये देखिए मिल्कीनेस हो गई और वाटर भी निकलता है साथ में। लेकिन फिर दोबारा इसको एक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है, यानी कि रंगहीन बन जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर उत्सर्जित होने वाली गैस, तो आपकी गैस है हाइड्रोजन गैस H2। 9वां क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर रंगहीन तथा गंधहीन गैस उत्सर्जित होती है। यह गैस कौन सी है, तो यह गैस है आपकी CO2। ये CO2 ऐसे लिखा हुआ है, NO2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये SO2 है और ये आपका SO3 है। आंसर है CO2। 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। 10th देखते हैं, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कैसे, उदासीनीकरण उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है, H2O ऐसे आएगा ये। तो आपके यहाँ 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।